तो आज गौर कथा के 28वें दिन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु का संवाद सुना। तो संवाद अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने पूछा साध्य क्या है और साधन क्या है, और रामानंद राय ने कहा कि साध्य विष्णु की भक्ति है और साधन क्या है, वर्णाश्रम धर्म। फिर महाप्रभु ने कहा यह बाह्य है, आगे बताओ। फिर रामानंद राय ने कहा सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, और अंत में ज्ञान युक्त भक्ति, और अंत में जो है बिना मतलब ज्ञान शून्य भक्ति। तो ज्ञान शून्य भक्ति को महाप्रभु ने स्वीकार किया। फिर महाप्रभु कह रहे हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति में भी वैधि भक्ति भगवान को उतनी आकर्षित नहीं करती जितनी रागानुगा भक्ति आकर्षित करती है। तो रागानुगा भक्ति में कुल 4 अंग होते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और भक्ति में कुल 5 रस होते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो शांत रस क्या होता है? तो वास्तव में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया, पूरा संसार संबंधों पर आधारित है। क्योंकि जीवन में हमारे संबंध है, रिश्तेदारी है, इसलिए हर आदमी कुछ न कुछ काम कर रहा है, हर आदमी एक्टिव है। अगर संसार में संबंध न होते, रिश्तेदारियां न होती, किसी से कोई संबंध न होता, तो आज इतना जो कॉम्प्लिकेटेड संसार बन गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार नहीं होता। तो क्यों संबंध आवश्यक है? क्योंकि उन संबंधों में एक आनंद मिलता है, एक रस की प्राप्ति होती है, एक सुख मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का खून कर रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं दुनिया में, क्योंकि जिससे वो जुड़े हैं उनके लिए वो ये सारे कार्य कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। तो एक बड़ा ही विस्तृत विषय है जिस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भगवान के साथ संबंध होता है वह होता है शांत रस का। शांत रस में 2 मुख्य गुण हैं, एक है कृष्ण निष्ठा और दूसरा तृष्णा का त्याग। कृष्ण निष्ठा का अर्थ है पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित होना, और तृष्णा त्याग मतलब और कोई इच्छा नहीं करना, कृष्ण की सेवा के अलावा, कृष्ण की खुशी के अलावा और कुछ नहीं सोचना, इसे कहते तृष्णा त्याग। लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट सेवा नहीं होती। इसमें जो जीव है वो भगवान को देख कर खुश होता है, कृष्ण से प्रेम करता है। जैसे ब्रज की गौए हैं, यमुना जी हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, इन सबके मन में कृष्ण के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और ये केवल कृष्ण के सुख के बारे में सोचती हैं, पर सीधे सीधे कोई सेवा नहीं करती। तो ये हो गया शांत रस। अब इसके बाद आता है दास्य रस। तो दास्य रस में एक चीज और बढ़ जाती है, क्या? सेवा। यानी दास्य रस इज इक्वल टू शांत रस प्लस एक्टिव सर्विस, भगवान की सेवा जुड़ जाती है। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग 2 चीज है, लेकिन अब कुछ जीव करने भी लगता है। यानी जैसे हनुमान जी भगवान के लिए गए, जड़ी बूटी लेकर आए, लंका जला दिए, या भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, चित्रक पत्रक जो भगवान के सेवक हैं, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ सेवा करना, एक्टिव रहना, दौड़ना, भागना, काम करना, यह है दास्य रस। फिर आता है साख्य रस। तो साख्य रस में दास्य रस का सब कुछ है, यानी कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग और सेवा। लेकिन वह सेवा किस भाव में होता है? वह सेवा होता है समानता के स्तर पर, इक्वालिटी एक चीज जुड़ जाती है, यानी मैं और कृष्ण समान हैं। तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम, तुम और मैं, हम दोनों समान हैं। तो अगर आप कृष्ण को अपने जैसा नहीं मानेंगे तो फिर दोस्ती करना मुश्किल है ना, दोस्ती तो हमेशा समान वालों में होती है। तो दोस्त के रूप में भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ खाना पीना, नाचना गाना, ये जब तक आप
एक सेवक अपने स्वामी के साथ नाच सकता है क्या? तो दास्य रस में भगवान के साथ नाच नहीं सकते, लेकिन साख्य रस में भगवान के साथ नाच सकते हैं। अपना जूठा भगवान को खिला सकते हैं। भगवान का जूठा तो हर आदमी खा सकता है, लेकिन अपना जूठा केवल एक दोस्त अपने दोस्त को खिला सकता है। तो एक चीज जुड़ जाता है, इक्वालिटी। फिर साख्य के बाद आता है वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? इक्वालिटी तो है, लेकिन सुपीरियोरिटी, कि मैं कृष्ण से श्रेष्ठ हूं, और यदि मैं कृष्ण का ध्यान नहीं रखूंगी तो कृष्ण का क्या होगा? जैसे मैया यशोदा सोचती हैं कि अगर मैं कृष्ण को खाना नहीं खिलाऊंगी तो भूखा रह जाएगा, बीमार हो जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो वे अपने आप को कृष्ण से श्रेष्ठ मानती हैं। जब तक माता पिता अपने आप को बच्चे से श्रेष्ठ नहीं मानेंगे, तब तक अपने बच्चे की सेवा अच्छे से नहीं कर सकेंगे। जब तक माता पिता यह नहीं मानेंगे कि यह बच्चा मुझ पर निर्भर है, तब तक माता पिता बच्चे की सेवा ठीक से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक तात्पर्य याद आ गया, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे की सेवा करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चा उतना ही प्रेम, उतना ही सेवा अपने माता पिता की नहीं कर सकता। जितना प्रेम, जितनी सेवा माता पिता अपने बच्चे की करते हैं, उतनी सेवा, उतना प्रेम एक बच्चा अपने माता पिता की नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि माता पिता को मालूम है कि बच्चा मुझ पर निर्भर है, पूर्ण रूप से मुझ पर निर्भर है। तो ये हम सबके अंदर एक स्वभाव है कि अगर कोई मुझ पर निर्भर है तो उसका देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बच्चे को पता है कि माता पिता मुझ पर निर्भर नहीं है, क्योंकि बचपन से, जन्म जब होता है तब से तो माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं वो चेतना बनी रहती है कि माता पिता को क्या जरूरत है मेरी। पर धीरे धीरे देखते हैं कि हाँ अब जरूरत है, चार लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी उतना प्रेम, उतनी सेवा माता पिता की नहीं कर सकते जितना माता पिता ने अपने बच्चे का किया है, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं होती। तो वात्सल्य रस में क्या होता है कि ये बच्चा, कृष्ण मुझ पर निर्भर है, अगर मैं कृष्ण का ध्यान नहीं रखूंगी तो इसका क्या होगा। फिर आता है माधुर्य। तो माधुर्य में वात्सल्य के सारे गुण हैं, लेकिन एक चीज और जुड़ जाती है, क्या? कृष्ण मेरे हैं, पूर्ण पॉजिटिवनेस। जैसे एक माता के दो बेटे हैं, एक माता के दो बेटे हो सकते हैं, तो दोनों बेटों का माँ पर अधिकार है, माँ का दोनों बेटों पर अधिकार है। लेकिन एक पत्नी का, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, अपवाद छोड़ दीजिए, तो दो पति नहीं होता, और उसे पूरा रहता है कि यह पूरा का पूरा मेरा है। पत्नी का भाव यह होता है। तो कृष्ण पूरे मेरे हैं। हाँ, तो यानी माधुर्य में सब कुछ आ जाता है। शांत रस यानी कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, प्लस इक्वालिटी, प्लस सुपीरियोरिटी, और अंत में मेरा है। यानी अगर समझिए घर में झगड़ा हो गया, माता पिता है, बहू बेटा है, झगड़ा हो गया, तो अलग कैसे होंगे? तो बेटा बहू अलग जाएंगे, माँ पिता अलग रहेंगे। क्यों? ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई ठीक है, सास और बहू एक साथ रहें और पिता और बेटा एक साथ रहें, ऐसा होता है कभी? नहीं, बहू और बेटा एक साथ जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। तो बेटा अपनी माँ और पिता को छोड़ रहा है पत्नी के साथ रहने के लिए। क्यों छोड़ सकता है, क्यों छोड़ रहा है? तो भले हम इसे कुछ भी कहें बाह्य रूप से, लेकिन एक्चुअली चीज यही है कि उसमें पूरा भाव रहता है कि यह तो मेरा है। इसलिए सास बहू में हमेशा झगड़ा इसीलिए होता है कि सास सोचती है कि मैंने पाला पोसा बड़ा किया इसलिए मेरा है, और बहू सोचती है कि भाई मैंने विवाह किया इसलिए मेरा है। तो ये पांच रस जो हैं, ये पांच रसों का बड़े सुंदर रूप से रामानंद राय ने वर्णन किया। फिर महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि हर भक्ति के भक्तों का उदाहरण दो, समझाओ क्या है। और रामानंद राय ने बहुत सुंदर से हर जो रस है उस रस के भक्तों का लक्षण वर्णन किया। और जब वो माधुर्य रस का वर्णन करने लगे, और माधुर्य रस में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। माधुर्य रस यानी पत्नी या प्रेमिका, तो उसमें भी प्रेमिका पत्नी से ज्यादा श्रेष्ठ होती है। तो माधुर्य रस में राधा रानी सबसे श्रेष्ठ है परकीया भाव में। तो जब महाप्रभु उनके बारे में बताने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख पर ऐसे हाथ रख दिया और कहा बस अब ये परम साध्य है, इससे ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं। फिर महाप्रभु ने कहा कि
रामानंद राय से पूछा कि परम साध्य प्राप्त कैसे होगा, जो अभी आपने बताया प्रेम के बारे में, राधा रानी का प्रेम, वह कैसे प्राप्त होगा। तो रामानंद राय ने कहा कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के यह प्रेम कभी प्राप्त नहीं हो सकता। राधा रानी का प्रेम इतना गहरा है, इतना शुद्ध है और इतना सूक्ष्म है कि जीव कभी भी उसे सीधे सीधे पा नहीं सकता। बिना श्रीमती राधा रानी के वह इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सखियां जो कृष्ण को सहयोग करती, राधा कृष्ण की सेवा में रहती, वे भी बिना राधा रानी के सहयोग के, बिना राधा रानी की कृपा के इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। तो अंत में एक सुंदर सी बात कहते हैं कि एक साधक भी उस प्रेम को समझ सकता है। कैसे? अगर वह अच्छे से नाम जप करे, अच्छे से भजन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब भी वह परम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अच्छे से अपना 16 माला, 8, जो भी भक्त जो एक निश्चय किया, अगर दीक्षा नहीं हुआ है तो कोई भक्त 4 माला कर रहे हैं, कोई 8 कर रहे हैं, कोई 12 कर रहे हैं, कोई 2 माला कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप जितना माला कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो एक माला तो शुरू कीजिए और अच्छे से कीजिए उसको, और अवश्य कृष्ण आप पर कृपा करेंगे और उस प्रेम की अनुभूति अवश्य होगी। तो इस प्रकार रामानंद राय और महाप्रभु के बीच कई दिनों तक वार्तालाप चलती रही। रोज रामानंद राय शाम को महाप्रभु के पास जाते और उनके बीच पूरे रात भर कृष्ण कथा होती और सुबह रामानंद राय वापस अपने सेवा में आ जाते। और धीरे धीरे रामानंद राय को लगने लगा कि मेरे मुख से जो कुछ निकल रहा है वह तो महाप्रभु मुझे हृदय से प्रेरणा दे रहे, इसलिए निकल रहा है, अन्यथा मेरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं यह सब बोल पाऊं। तो उनको लगने लगा कि यह महाप्रभु जो है यही श्री कृष्ण चैतन्य है, यही चैतन्य महाप्रभु जो है यही राधा और कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो चैतन्य महाप्रभु ही राधा है। तो रामानंद राय ने, सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ही कृष्ण हो, आप ही राधा कृष्ण के युगल मूर्ति हो। तो महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर आप ऐसा सोचते हो, क्योंकि आप तो बड़े महान भक्त हो और आपके लिए ऐसा सोचना स्वाभाविक है कि मैं राधा कृष्ण हूँ। यानी भगवान ने झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। तो रामानंद राय थोड़ा सा गुस्से होने का नाटक करते हुए कहे कि प्रभु मुझे पता है कि आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ फिर भी आपने बड़ी कृपा की। अब क्या यह आपको शोभा देता है कि आप अपना असली रूप मुझे नहीं दिखाएं? कृपया मुझे अपना असली रूप दिखाएं। तो महाप्रभु उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं। सबसे पहले महाप्रभु उनको कौन सा रूप दिखाते हैं? राधा कृष्ण के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ही राधा और कृष्ण है, तो वह कृष्ण है और राधा रानी का भाव लिए है। यानी शरीर कृष्ण का है, मन किसका है? मन श्रीमती राधा रानी का है, सोच श्रीमती राधा रानी की है। तो शरीर से कृष्ण, मन से राधा रानी। तो जब रामानंद राय ने यह स्वरूप देखा, बेहोश हो गए। महाप्रभु ने उनके शरीर को सहलाया और फिर वो तुरंत होश में आए। इस प्रकार जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए तो एकदम प्रेम में पागल हो गए। अब उनके लिए गवर्नर के रूप में काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। वो सोचने लगे कि अब मुझसे ये काम धंधा नहीं होगा। हाँ, अब तो मैं केवल चैतन्य महाप्रभु के साथ रहूंगा, उनके साथ कृष्ण कथा किया करूंगा। होता है आदमी, जैसे कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, धीरे धीरे अगर उसको कोई लड़की अच्छी लग जाए या लड़की को कोई अच्छा लग जाए तो फिर थोड़ा पढ़ाई लिखाई थोड़ा कम हो ही जाता है। एक बार एक बच्चा फेल हो जाता है, उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, तो पिताजी बोलते बेटा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? बच्चा कहता नहीं पिताजी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। पिताजी कहते क्या बात कर रहे हो, ये उम्र में तो एक गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, झूठ मत बोलो। बच्चा कहता नहीं पिताजी कोई नहीं है। अरे शर्माओ मत, ये सब तो चलता है, जरूर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। लड़का फिर शर्माते हुए कहता है हाँ पिताजी है, मेरी गर्लफ्रेंड है। पिताजी चप्पल निकालते धनाधन चप्पल से पीटना शुरू करते हैं, बोलते हैं नालायक तभी तेरे मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है।
क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब किसी से प्रेम हो जाए तो बाकी के कार्य करना। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण से जब प्रेम हो जाए किसी को तो संसार अच्छा नहीं लगता है, बड़ा ही स्वाभाविक है। तो रामानंद राय ने सोचा कि अब तो ये संसार का काम धंधा करना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं भी आपके साथ नीलाचल चलूंगा और आपके लीला में भाग लूंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो महाप्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ कुछ दिनों के बाद, अभी तुम अपना काम करते रहो, जब मैं वापस आऊंगा नीलाचल तब तुम अपनी नौकरी छोड़कर, अपनी सर्विस छोड़कर आप नीलाचल आ जाना, और हम दोनों फिर बड़े खुशी के साथ रहेंगे और कृष्ण कथा कहेंगे और सुनेंगे। तो महाप्रभु इस प्रकार 10 दिनों तक श्री चैतन्य रामानंद राय के साथ रहे और कृष्ण कथा के श्रवण कीर्तन का आनंद लिया। फिर महाप्रभु विद्यानगर से, ये सारी कथा कहाँ चल रही थी? गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर में। तो महाप्रभु विद्यानगर से कहाँ गए? सिद्धभट्ट गए। वहां पर सिद्धभट्ट पहुंचकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी, सीताराम जी के दर्शन किए। वहां पर एक भक्त, वहां पर सारे जो ब्राह्मण थे भगवान श्री राम के भक्त थे। आप आज भी देखेंगे दक्षिण भारत में अधिकतर लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। अधिकतर या तो नारायण के टेम्पल मिलेंगे या राम जी के। कृष्ण का, उडुपी कृष्ण एक मंदिर है कर्नाटका में, उडुपी में कृष्ण का। अन्यथा कृष्ण स्वरूप बहुत कम मिलेगा, अधिकतर राम जी, हाँ, या नारायण स्वरूप। तो एक ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया भिक्षा के लिए कि आज आप हमारे घर भिक्षा लीजिए। और वह ब्राह्मण निरंतर राम 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 जप करता था। अगर हमें राम नाम का जप करना हो तो हमारा एक माला 2 मिनट में हो जाएगा, बराबर। 16 बार राम महामंत्र में, एक बार जब महामंत्र जप करते तो 16 बार उसमें राम नाम जप हो जाएगा, बल्कि ज्यादा ही हो जाएगा। तो जो लोग राम राम जप करते हैं वो लोग 64 माला भी करेंगे तो 2 घंटे में, 3 घंटे में उनका 64 माला हो जाएगा। तो ज्यादा माला हो जाएगा। तो महाप्रभु सिद्धभट्ट में उस रात को रुके। अगले दिन वे स्कंद क्षेत्र गए। स्कंद क्षेत्र से वो त्रिमठ गए और त्रिमठ से वे फिर से सिद्धभट्ट आए। तो जब वो सिद्धभट्ट आए तो उसी ब्राह्मण से फिर मिले जो निरंतर राम राम जप करता था और जिन्होंने उन्हें अपने घर पे भिक्षा के लिए बुलाया था। तो महाप्रभु ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, पहले तो आप निरंतर राम 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 यह जप करते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूं आप निरंतर कृष्ण 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 जप कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह सब आपके दर्शन करने का प्रभाव है। बचपन से ही मैं भगवान राम के नाम का जप करता था और मुझे शास्त्रों से पता चला कि एक कृष्ण नाम जप करने से 3 बार राम नाम जप करने का फल मिलता है। अगर आप एक बार कृष्ण नाम लेंगे और 3 बार राम का नाम लेंगे तो दोनों बराबर है। और एक राम नाम 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। यानी आप एक बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे आधा घंटा, उसके बदले एक बार राम बोल दीजिए, और 3 बार आप राम 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 बोलेंगे, उसके बदले एक बार कृष्ण बोल दीजिए। यानी एक बार कृष्ण बोलना 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के समान है। तो यह मुझे पता था, लेकिन फिर भी मुझे राम नाम जप करने में, कृष्ण नाम जप करने में कोई आनंद नहीं आता था, क्योंकि राम मेरे इष्ट हैं। मुझे राम नाम जप करने में जितना आनंद आता था, कृष्ण नाम जप करने में उतना आनंद नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने आपका दर्शन किया है तब से मेरे जिह्वा पर केवल कृष्ण 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 यही नाम जो है मेरे जिह्वा से उच्चारित हो रहा है, और कोई दूसरा नाम आ ही नहीं रहा है। तो मैं समझ गया कि आप ही कृष्ण हो, आप कृष्ण के अलावा कोई दूसरे नहीं हो। ऐसा कह के वह ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वे वृद्ध काशी चले गए। तो वृद्ध काशी महाप्रभु गए। वहां एक करीब गांव में थे चैतन्य महाप्रभु। वृद्ध काशी के करीब एक गांव है, उस गांव में बहुत से ब्राह्मण रहते थे। वे सारे ब्राह्मण महाप्रभु की सुंदरता से और उनकी भक्ति से आकर्षित हो गए, और उनका ऐसा प्रभाव था, उनका सुंदर गोल्डन बॉडी, स्वर्ण जैसा शरीर, और उनका सुंदर नृत्य, और मुख से जब राम नाम या कृष्ण नाम निकलता था
तो कानों को जैसे अमृत मिल रहा हो। तो सारे ब्राह्मण और आसपास के सब लोग महाप्रभु के पास आने लगे और सब लोग कृष्ण कृष्ण जप करने लगे और सब वैष्णव बनने लगे। इस प्रकार जब सब लोग वैष्णव बनने लगे तो आसपास के जो मायावादी थे, स्मार्त थे, मीमांसक, बौद्ध, उन सबको बड़ी चिंता हो गई कि अरे सब वैष्णव बन रहे हैं। तो वे सब लोग आए महाप्रभु से शास्त्रार्थ करने, शास्त्रों की चर्चा करने कि कैसे उनका जो निराकारवाद है, मायावाद है, वह वैष्णव धर्म से श्रेष्ठ है। लेकिन महाप्रभु ने बड़े आसानी से शास्त्रों के आधार पर सबको पराजित कर दिया और सिद्ध किया कि वैष्णव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। फिर एक बौद्ध जो धर्म वाले थे वे भी आए। तो जो एक बौद्ध आचार्य थे वे अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ आए और महाप्रभु के साथ बहुत देर तक शास्त्रार्थ किए और एकदम बात का बतंगड़, तिल का ताड़ बनाना, बात का बतंगड़ बनाना, ऐसे करके बहुत देर तक वो शास्त्रों से चर्चा किए। लेकिन महाप्रभु ने उनके हर चीज का उचित जवाब दिया शास्त्रों के आधार पर और उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो वे सारे वहां से चले गए। फिर वे सब सोचने लगे कि कैसे इस सन्यासी का धर्म भ्रष्ट किया जाए। तो हमारे अपने धर्म में धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक बड़ा ही सरल तरीका है, ऐसी कोई चीज खा लो जो खाना अलाउड नहीं है। जैसे अगर कोई भी हिंदू गाय का मांस खाता है तो वह हिंदू नहीं रह जाता, सिंपल। हाँ, वो मुर्गा बकरी खा रहा है तो हिंदू रहेगा, लेकिन गाय का मांस जैसे ही खाया वो हिंदू नहीं रह जाता। और आपको जान के हैरानी होगी, अधिकतर वैक्सीन में गाय के बछड़े का खून होता है। यानी अब कोई हिंदू बचा ही नहीं जिन्होंने वैक्सीन ली है, ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने एक बड़ा बर्तन लिया, बौद्धाचार्य और उनके शिष्यों ने एक बड़ा बर्तन लिया और उसपे सारी ऐसी वस्तुएं जो एक वैष्णव या एक हिंदू या एक ब्राह्मण नहीं खा सकता, वो सब सजा के और एक कपड़े से ढककर उसे यह कहकर कि विष्णु का प्रसाद देने के लिए आए वो महाप्रभु के पास। लेकिन एक बड़ा विचित्र घटना हुआ। एक बहुत बड़ा पंछी आया, ईगल, और उसने वह ट्रे उठा लिया, उस व्यक्ति के हाथ से छीन लिया। जो शिष्य वह ट्रे लेकर महाप्रभु के लिए जा रहा था, उस ट्रे को छीन लिया, ऊपर लेकर उड़ा और ऊपर से नीचे छोड़ दिया। तो सारा जो भी गंदा सामान था वह सब जो उनके गुरुजी थे उनके शरीर पर गिर गया और जो ट्रे थी खट करके सर पर लगी, सीधे सर पर लगी। और सर पे लगता है तो क्या होता है, नानी याद आती है, मतलब आदमी बेहोश हो जाता है। तो भिक्षुक बेहोश हो गए। अब सारे शिष्य परेशान हो गए, सब महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और सबने कहा, महाप्रभु हम समझ गए कि आप ही भगवान हैं, आप ही कृष्ण हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे गुरु जी को क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि गुरु जी की चेतना फिर से वापस आ जाए। महाप्रभु ने कहा, तुम सब कृष्ण कृष्ण हरि ऐसे गुरु जी के कान में जाकर कीर्तन करो। सारे शिष्य गुरु जी के कान के पास गए और सब कहने लगे, कृष्ण कृष्ण हरि, कृष्ण कृष्ण हरि। तो जब गुरु जी ने सुना कृष्ण कृष्ण हरि, कृष्ण कृष्ण हरि, तो एकदम उछल के खड़े हो गए, बेहोशी से एकदम उछल के खड़े हो गए और वो भी कृष्ण कृष्ण हरि, कृष्ण कृष्ण हरि जप करने लगे। फिर वो गए महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा, हे दयालु कृष्ण, मुझे मेरे दोषों के लिए क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। महाप्रभु ने उन पर कृपा की और महाप्रभु वहां से अदृश्य हो गए, किसी को पता नहीं चला कि महाप्रभु कहाँ गए। फिर महाप्रभु वहां से गए त्रिपदी। त्रिपदी के बाद प्रण नरसिंह नामक एक स्थान है जहां नरसिंह देव का सुंदर मंदिर है, तो वहां गए पन नरसिंह। फिर शिव कांची गए, शिव कांची शिव जी का मंदिर है। फिर वहां से विष्णु कांची गए, विष्णु कांची से पंक्षी तीर्थ, वृद्धलोक, इन सभी तीर्थों पर वे दर्शन करने गए। तो ये विष्णु जी का मंदिर है। और उसके पश्चात वे श्री रंग क्षेत्र पहुंचे जहां श्री रंगनाथ जी का सुंदर मंदिर है। और यह मंदिर कावेरी के किनारे पर है, कावेरी नदी के किनारे पे। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में लिखा है कि जो लोग कावेरी नदी का पानी पीते हैं
वे भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त होते हैं। तो उन्होंने कावेरी नदी में स्नान किया और श्री रंगनाथ जी के सुंदर दर्शन किए। तो रंगनाथ जी सुंदर विश्राम की मुद्रा में है। अनंत शेष जी अपने सैया फन फैलाए उनको छाया दे रहे हैं। और जो उग्रह विग्रह उत्सव विग्रह है, वहां पर दो छोटे विग्रह देखने को मिलेंगे। एक है भूदेवी और एक है श्री देवी। तो इस प्रकार उन्होंने दर्शन किया रंगनाथ जी का और नृत्य करने लगे रंगनाथ जी को देखते ही। और आप विश्वास मानिए, जब आप दक्षिण भारत जाएंगे और भगवान के ऐसे सुंदर अर्चा विग्रह देखेंगे, रंगनाथ जी के, पद्मनाभ जी के, सारे विग्रह लगभग ऐसे ही लंबे लंबे 22 फीट 23 फीट और सोए हुए मुद्रा में। और देखकर एक विशेष रोमांच पैदा होता है हृदय में। तो उन्होंने बहुत देर तक कीर्तन किया, बहुत भीड़ जमा हो गई वहां पर। तो रंगनाथ जी की जो 3 मुख्य पुजारी थे, उनमें एक मुख्य पुजारी थे कौन? वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट भी दूर से महाप्रभु का नृत्य देख रहे थे। आज आप मंदिरों में जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है नाचना वोचना, फटाफट लाइन से निकल जाना पड़ता है क्योंकि बहुत भीड़ होती थी। पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। इसका कारण यह नहीं कि पहले लोग भक्त नहीं थे, पर इसका कारण यह है कि पहले लोग जीवन में एक बार या 2 बार ही तीर्थ यात्रा जा पाते थे। जैसे आजकल लोग हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं, हर साल वृंदावन जाते हैं, हर साल मायापुर जाते हैं। कुछ भक्त साल में एक बार जगन्नाथपुरी, एक बार मायापुर, एक बार वृंदावन जाते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। कुछ भक्त हर महीने तिरुपति जाते हैं। लेकिन पहले एरोप्लेन और ट्रेन वगैरह नहीं था, तो आदमी जीवन में एक बार, जो लोकल नहीं है, जैसे कोई दिल्ली का आदमी है, उत्तर प्रदेश का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी है, तो वह रोज थोड़े जा पाएगा रंगनाथ जी का दर्शन करने। पंढरपुर भी रोज नहीं जा सकता। हाँ, पंढरपुर तो महाराष्ट्र में, लेकिन कितना दूर है। तो जीवन में एक बार बहुत हुआ तो 2 बार, इसलिए कम भीड़ होती थी, तो आराम से आप नाच सकते थे, गा सकते थे। तो रंगनाथ, तो श्री वेंकट भट्ट भी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखे। तो वे आए, जब उनका भाव थोड़ा शांत हुआ तो वेंकट भट्ट गए, उनको प्रणाम किए और वेंकट भट्ट ने उनसे प्रार्थना की कि आप आज मेरे घर में भिक्षा लीजिए, आज आप मेरे घर पे प्रसाद खाइए। और आज भी आप जब रंगनाथ जाएंगे तो वह स्थान है, वेंकट भट्ट का घर है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु रुके थे। महाप्रभु मान गए कि ठीक है, मैं आपके घर में रहूंगा। तो वेंकट भट्ट की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण, और वो भी राधा रानी के भाव में। उनको इतना नहीं पता था, लेकिन ये तो पता था कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो सोचिए, राधा कृष्ण दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहेंगे, इतने खुश थे। वो वेंकट भट्ट ने महाप्रभु के चरण धोए, कावेरी का जल लाया, महाप्रभु के चरण धोए, और उस चरण के जल को उन्होंने स्वयं पिया, अपने घर वालों को पिलाया और सबके सिर पर छिड़का। फिर महाप्रभु प्रसाद लिए। फिर वेंकट भट्ट, देखिए भक्त भी चतुर होते हैं। वेंकट भट्ट ने कहा कि प्रभु, चातुर्मास से आ रहा है, ये जो 4 महीने चल रहे हैं ना बारिश के, तो बारिश में कहीं जाना आना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पहले लोग बारिश में ट्रेवल नहीं करते थे। साधु सन्यासी भी एक ही जगह रुक जाते थे। चतुर्मास से कहते हैं उसको। ये चतुर्मास आ रहा है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन 4 महीनों मेरे घर पर ही रुक जाइए, क्योंकि एक ही जगह रुकोगे। चतुर्मास में ट्रेवल, साधु सन्यासियों के लिए ट्रेवल करना जो है वह मना है। हाँ, बाकी साल के 8 महीने घूम सकते, खाली 4 महीने एक ही जगह रुकना होता है और खूब भजन साधन करना है। कम खाना साधुओं के लिए रिकमेंडेड है, बारिश में कम खाना, बहुत कम खाना, कहीं जाना आना नहीं, और खूब भजन करना, उपवास तपस्या। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भी यह सत्य है, बारिश में पाचन अग्नि जो होता है, डाइजेशन बहुत कमजोर होता है, इसलिए बारिश में कम खाना चाहिए। उसके बाद ठंडी आती है, पाचन अग्नि बढ़ती है, खूब खाना चाहिए। आप सारे उत्सव जो है देखेंगे शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे फेस्टिवल, बारिश में गोवर्धन पूजा से सारे उत्सव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिश में खूब, बारिश के बाद जब ठंडी आती है तो पाचन अग्नि बढ़ जाती है, तो खूब खा सकता है आदमी। और प्रकृति से भी खूब अच्छी अच्छी वस्तुएं, हाँ, बहुत प्रकार के फल सब्जियां, जितना ज्यादा सब्जियां फल इन 4 महीनों में आते हैं, वो बाकी के महीनों में नहीं आते। तो प्रभु, चतुर्मास आ रहा है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि 4 महीने आप हमारे घर पे रुक जाइए और हमें भी आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने का सौभाग्य दीजिए। और इस प्रकार हमारा भी भाग्य जो है परिवर्तित होगा। महाप्रभु स्वीकार किए।
रोज महाप्रभु कावेरी नदी में नहाते थे, फिर रंगनाथ जी का दर्शन करते थे, रंगनाथ जी के सामने नाचते थे, और हजारों हजारों लोग दूर दूर से खाली महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए आया करते थे। खबर फैल गई, महाप्रभु 4 महीने यही है। और रोज का स्केड्यूल क्या है? रोज कावेरी में नृत्य करते थे, कावेरी नदी में स्नान करते थे, और उसके बाद मंदिर में जाकर श्री रंगनाथ जी के सामने नृत्य करते थे और कीर्तन किया करते थे। तो दूर दूर से लोग उनको देखने के लिए आया करते थे। तो ऐसे महाप्रभु के साथ वेंकट भट्ट का जीवन बड़े ही आनंद के साथ बीत रहा था। कृष्ण कथा सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, और महाप्रभु ने एक मित्रता वाला व्यवहार जो है वह वेंकट भट्ट के साथ विकसित कर लिया था। तो कभी कभी वो उनसे हंसी मजाक भी किया करते थे। तो वेंकट भट्ट जो है वो लक्ष्मी नारायण की पूजा किया करते थे। वेंकट भट्ट लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। तो जैसा मैंने बताया ना, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो आपको राम या नारायण, लक्ष्मी नारायण, इनके पुजारी बहुत मिलेंगे, उनकी पूजा करने वाले। कृष्ण भक्त, तीनों में कोई अंतर नहीं है, राम लक्ष्मी नारायण कृष्ण में कोई अंतर नहीं, लेकिन भाव का अंतर है। तो लक्ष्मी नारायण के भक्त थे, और वह यह मानते थे कि नारायण से कृष्ण आए हैं। सब लोग यही कहते हैं ना कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण किसके अवतार है? विष्णु के। तो वेंकट भट्ट भी ऐसे मानते थे। तो एक दिन नारायण भट्ट से, वेंकट भट्ट से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भट्ट, तुम्हारी जो लक्ष्मी देवी हैं वे तो अपने पति नारायण की वो जो है सती स्त्री है, पूर्ण रूप से उनका मन केवल नारायण को समर्पित है। और नारायण कौन है? नारायण वैकुंठ के स्वामी है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वैकुंठ के स्वामी है। तो फिर क्या कारण है कि लक्ष्मी देवी कृष्ण के साथ रहना चाहती हैं, वह भी कृष्ण के साथ रास लीला में नाचना चाहती हैं? कितने सुंदर रूप से प्रश्न पूछा। भट्ट ने कहा, अरे कृष्ण में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण लीला और उसमें भी उनकी रास लीला जो है वो बड़ी आकर्षक है। हाँ, नाचने में मजा सबको आता है बराबर। एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर नाच नहीं सकता, लेकिन वो मन से नाचना चाहता है। तो भगवान नाच रहे हैं, जीव का और कृष्ण का मिलन, आत्मा का परमात्मा का मिलन है रास, तो उसमें बहुत आनंद आता है। तो भगवान की सभी लीलाएं और विशेष रूप से रास लीला जो सबसे ज्यादा आनंददायक है। तो क्या गलत है अगर लक्ष्मी देवी अपने पति के साथ, क्योंकि कृष्ण नारायण दोनों एक ही हैं, तो अपने पति के साथ रह के उनके साथ रास में नाचना चाहें, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और इससे उनका पतित्व जो है, सतित्व, वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि नारायण और कृष्ण कोई दो अलग अलग व्यक्ति थोड़े ही है, दोनों तो एक ही हैं। महाप्रभु कहते हैं एकदम सही बात। लेकिन सच यह है कि लक्ष्मी देवी बहुत जप कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं। आज भी बेलवन में लक्ष्मी देवी बहुत तपस्या जप तप कर रही हैं, हाँ, उपवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनको कृष्ण की रास लीला में प्रवेश नहीं मिला। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रुति है, श्रुति यानी श्रुति स्मृति वेद, इन्होंने भी भगवान की पूजा की, जप तपस्या की, और इन्हें भी भगवान की रास लीला में प्रवेश मिला, लेकिन आज तक लक्ष्मी को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? वेंकट भट्ट कहते हैं, प्रभु अब मेरी बुद्धि यहाँ काम नहीं कर सकती, मेरी बुद्धि छोटी सी है, कृष्ण कथा एक अथाह समुद्र की तरह है, मेरी छोटी सी बुद्धि इस कृष्ण कथा के अथाह समुद्र को, अनलिमिटेड ओशन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसे तो वही समझ सकता है जिस पर कृष्ण कृपा करें। तो आप ही बताइए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है? तो महाप्रभु हंसने लगते हैं और महाप्रभु कहते हैं, सुनो भट्ट, कृष्ण सबको अपने माधुर्य से आकर्षित करते हैं। कृष्ण का माधुर्य ऐसा है कि सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो कृष्ण के बारे में पढ़ेगा तो जरूर आकर्षित हो जाएगा। चाहे कोई व्यक्ति, जिनको बच्चे अच्छे लगते हैं भगवान की बाल लीला, जिनको चोरी अच्छी लगती है भगवान की चोरी वाली लीला, जिनको स्त्रियों को छेड़ना अच्छा लगता है, भगवान जब गोपियों को छेड़ते थे, कोई भी चीज ले लीजिए, राजपाट, पॉलिटिक्स, कृष्ण की कुरुक्षेत्र की लीला, नॉलेज, भगवत गीता,
कुछ भी ऐसा नहीं जो कृष्ण ने छुआ नहीं हो, क्योंकि तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण अपने माधुर्य से सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन सब लोग कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते। हाँ, जैसे आ, सब लोग प्रधानमंत्री को जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सबको नहीं जानते, बराबर। या सब लोग राष्ट्रपति को जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सबको नहीं जानते। तो कृष्ण का माधुर्य ऐसा कि सब उनकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन कृष्ण सबको देखकर अट्रैक्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे रुक्मणी जी को सारे पुरुष अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, शिशुपाल, जरासंध। तो सबको रुक्मणी देवी आकर्षित की, इतनी सुंदर थी। लेकिन रुक्मणी देवी को सब आकर्षित नहीं किए, रुक्मणी देवी को केवल कृष्ण आकर्षित किए, बस। तो कृष्ण को केवल वही आकर्षित कर सकता है जो व्रज भाव में उनकी उपासना करे। तो जो व्रज के लोग हैं वो कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में नहीं करते। वे लोग कृष्ण को केवल क्या जानते कि नंद बाबा का पुत्र है, ब्रजेश नंदन। हाँ, ब्रजेंद्र नंदन, जो व्रज के इंद्र है, उनका ये बेटा है। वे ये नहीं सोचते कि ये कोई परम भगवान है, जन्म मृत्यु से परे परे है, ऐसा कुछ नहीं। वे कृष्ण को अपना बेटा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। उन्हें कभी उत्खल में बांध देते हैं, मैया यशोदा बांध देती है। सखा कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं और कहते तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही हम सब, चलो घोड़ा बनो, तुम खेल में हारे हो, तुमको घोड़ा बनना होगा। ये मत सोचो कि तुम नंद बाबा के पुत्र हो तो बच जाओगे, यहाँ पर वो मत दिखाओ मेरे पिताजी तो यहाँ के राजा हैं, ऐसा कुछ नहीं, चलो घोड़ा बनो, कंधे पर बिठाओ। तो सखा उनके घोड़े उनके कंधे पर बैठ जाते हैं। हाँ, माँ उनको रस्सी से बांध देती है और अपना जूठा वो कृष्ण को खिलाते हैं। जब सारे बच्चे खाने के लिए बैठते हैं तो पहले खुद खाकर चखते हैं। उनकी तो इच्छा होती कृष्ण को खिलाएं, लेकिन पहले खुद चखते हैं अच्छा बना है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्ट। तो खुद चखते हैं, फिर कहते कान्हा देखो मैया ने बड़ा सुंदर समोसा बनाया, तुम भी चखो। अपने मुंह का जूठा खाए उसी हाथ से दे देते थे। कान्हा देखो मैया ने आमखंड बनाया, बड़ा स्वादिष्ट है, खाते थे और फिर उसी जूठे हाथ से निकाल के कृष्ण के मुख में देते थे। तो वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। वो कृष्ण को ये नहीं मानते कि कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जन्म मृत्यु से परे हैं। वे तो कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। और अगर वो कृष्ण को भगवान माने तो फिर ये कर ही नहीं सकते, उनको उखल में बांधना, उनसे दोस्ती करना, उनको अपना जूठा खिलाना संभव नहीं है। तो जो यह ऐश्वर्य ज्ञान है, यह ऐश्वर्य ज्ञान यह माधुर्य को ढक लेता है। जैसे समझो कोई गरीब लड़का है और कोई लड़की उसे पसंद आ गई और उससे बहुत प्रेम करने लगा, और एकाएक उसे पता चले कि यह लड़की बहुत करोड़पति है। तब उसे एकाएक डर लगने लगेगा, अरे नहीं मैं तो जो है कैसे कैसे करके एक टाइम का रोटी कमा पाता हूँ, वो तो अंबानी की बेटी है, मेरा उसका क्या मुकाबला। उसके मन में भय आ जाएगा कि नहीं मैं तो उसके लायक नहीं हूँ। बहुत ही स्वाभाविक है। या कोई आपका दोस्त है, अच्छे से आप उसको कभी गाली दे देते हैं, कभी अपना जूठा उसको खिला देते हैं, और बाद में पता चले कि वह तो बहुत बड़ा मिलिट्री में ऑफिसर है, या पुलिस वाला, बहुत बड़ा पुलिस वाला है। आपको डर लगने लगेगा, अरे बाप रे, किसी दिन गुस्सा में आएगा तो दो झापड़ दे देगा और जेल में भी डलवा देगा, तुरंत मन में भय आ जाएगा। हाँ, दोस्ती इसलिए बराबर वालों में होती है ना। तो इसलिए भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते, माधुर्य प्रकट करते हैं। तो कृष्ण को पाने के लिए यह जरूरी है, किस भाव से कृष्ण की पूजा करना, व्रज भाव से कृष्ण की पूजा करना, जिसमें ऐश्वर्य शून्य है। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया नायम सुखापो भगवान, कि कृष्ण को उनके भक्त बड़े आसानी से पा लेते हैं, लेकिन जो लोग ज्ञान द्वारा उनको पाना चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा है, शिव है, लक्ष्मी है, वो उनको पा नहीं सकते। तो बहुत बार यह प्रश्न उठता है, आप बहुत जगह प्रश्न ऐसा भागवतम में स्टेटमेंट देखेंगे। जैसे पृथु महाराज एक प्रार्थना में कहते हैं कि अगर लक्ष्मी जी और आपके भक्तों में कंपटीशन हो जाए तो आप अपने भक्त का साइड लेंगे, लक्ष्मी जी का साइड नहीं लेंगे, बराबर। तो अब प्रश्न उठता है, कोई भक्त कह सकता है कि क्या फिर लक्ष्मी जी भक्त नहीं है?
तो वो भी भक्त हैं। तब अब कृष्ण किसका साइड लेंगे, किसका पक्ष लेंगे? तो यहाँ पर जब कहा जाता है कि अगर एक लक्ष्मी जी और भक्त में स्पर्धा हो जाए तो भगवान भक्त का साइड लेंगे, इसका अर्थ है कि जो लक्ष्मी जी का जो पोजीशन है, वो पोजीशन का साइड नहीं लेंगे। लक्ष्मी जी भक्त के रूप में आएंगी। लक्ष्मी का पोजीशन मतलब धन ऐश्वर्य की देवी। तो लक्ष्मी जी अगर धन ऐश्वर्य की देवी के रूप में कृष्ण से आएंगी कि आप मेरे हो जाओ, और एक भक्त जिसके पास कुछ नहीं, वो कहेगा कृष्ण आप मेरे हो, तो कृष्ण उस भक्त के साइड में जाएंगे, लक्ष्मी जी के साइड में नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी अपना ऐश्वर्य दिखा रही है। लेकिन वो ऐश्वर्य त्याग के लक्ष्मी जी भक्त के रूप में जाएंगी तो कृष्ण उनका पक्ष लेंगे, तब तो भक्त की कैटेगरी में आ गई। उसी प्रकार शिव ब्रह्मा, शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव है, और एक आ गया कि अगर भक्त में और शिव जी में चुनना है तो कृष्ण भक्त को चुनेंगे। इसका अर्थ है कि शिव जी अगर अपना पोजीशन दिखाएंगे कि देखो मैं तो शिव हूँ, हाँ ये सृष्टि जो भौतिक जगत है उसका स्वामी हूँ, ये पोजीशन दिखाकर कृष्ण को अपनी ओर लाने का प्रयास करेंगे तो वह संभव नहीं है। लेकिन शिव जी उस भाव से कृष्ण के पास जाते ही नहीं, हो तो भक्त के भाव से कृष्ण के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी भी कृष्ण को नहीं पा सकते अगर वो अपने रूप में आए। तो शिव जी के रूप में गए थे रासलीला देखने, लेकिन जब वो गोपी बन गए तब उनको रासलीला में प्रवेश मिला। गोपीश्वर महादेव है ना वहां पर, गोपेश्वर महादेव। तो इसका अर्थ है कि किसी गोपी के अधीन रहकर गोपी के मार्गदर्शन में जो है कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण जो है वो गोप है, उनका शरीर गोप का है, और कृष्ण को गोपी ही पसंद है। बराबर, हर आदमी अपने स्टेटस की लड़की चाहता है ना, क्योंकि उसको पता है कि भाई इसी के साथ अपना जमेगा। तो कृष्ण गोप है, गोप यानी वृंदावन में माखन चुराने वाले, गाय चराने वाले, दूध पीने वाले। अब किसी बंबई की जीन्स टी शर्ट वाली लड़की से शादी होगी तो उनको माखन के बदले थम्स अप देगी, पिज्जा देगी, बर्गर देगी, नूडल देगी, वाइन देगी। कृष्ण को ये सब पसंद नहीं ना, कृष्ण को तो माखन चाहिए, मिश्री चाहिए। तो अब उसके तो पिज्जा बर्गर कृष्ण नहीं खाएंगे। मतलब कहने का मतलब है हर व्यक्ति अपने जैसा व्यक्ति ढूंढता है जिसके साथ वो जीवन में रहना चाहता है। लोग अब जाति में विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही जाति में विवाह जनरली इसलिए किया जाता है क्योंकि लोगों का पसंद नापसंद सेम होता है। जैसे एक साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन लड़की से क्यों शादी करना पसंद करता है? वो इडली डोसा और क्या बोलते हैं रसम मिलेगा उसको, अच्छा। अब उसका शादी किसी पंजाबी से होगा तो पंजाबी मक्के की रोटी और सरसों का साग लाएगी जो बेचारा कभी खाया ही नहीं, उसको पचेगा ही नहीं। तो इसलिए शादी का जो जनरली ये बना कि भाई अपनी जाति में शादी करना चाहिए। हाँ, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो सबका खान पान का हैबिट ही पूरा बदल गया है। हाँ, जो साउथ इंडियन वो भी चपाती सब्जी खाते हैं, यूपी वाले भी इडली डोसा खाते हैं। तो अब कुछ फर्क नहीं होगा, आप किसका भी शादी किससे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबको सब कुछ आता है और सबका ईटिंग हैबिट भी वही है। तो कृष्ण गोप है, उनको गोपी पसंद है, उनको कोई देवी पसंद नहीं आएगी। हाँ, कि कृष्ण मोर पंख धारण करेंगे, पगड़ी पहनेंगे, गांव वाला वेश, और लक्ष्मी देवी शहर वाला हो, एकदम महंगा साड़ी आभूषण, कृष्ण को पसंद नहीं है। तो श्रुतियों ने गोपी के अनुगत रहकर कृष्ण को पा लिया, लेकिन लक्ष्मी देवी अपने उसी शरीर से, उसी ऐश्वर्य से कृष्ण को पाना चाहती हैं, इसलिए वो कृष्ण को अभी तक पा नहीं पाई। तो वेंकट भट्ट को पूरा विश्वास था कि नारायण जो है वो भगवान है और कृष्ण उनके अवतार हैं, उनकी पूजा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन महाप्रभु ने मजाक मजाक में ही उनका यह जो गलत विचार था उसको दूर कर दिया और उनको बताया कि कृष्ण और नारायण कौन है। नारायण कृष्ण से आते हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, नारायण स्वयं भगवान नहीं है। नारायण तो कृष्ण कौन है? सभी अवतारों के स्रोत हैं। नारायण कृष्ण से आते हैं, नारायण कृष्ण से प्रकट होते, कृष्ण नारायण से प्रकट नहीं होते। यानी नारायण के कृष्ण के पास जो है, नारायण के पास उससे कम हो सकता है या उतना हो सकता है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी कृष्ण से आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन गोपियां नारायण से आकर्षित नहीं होती। अब जिसके पास करोड़पति लड़का है शादी करने के लिए, तो किसी लखपति से क्यों शादी करेगी? जिसके पास करोड़पति किसी लखपति से शादी क्यों करेगी? एक बार एक लड़की एक लड़के को पूछती है कि तुम क्या नौकरी करते हो? तो कहता नहीं मैं नौकरी नहीं करता हूँ। अच्छा, नौकरी नहीं करते हो? अच्छा, तुम्हारा फ्लैट है क्या? नहीं, मेरा फ्लैट नहीं है।
अच्छा फ्लैट भी नहीं है, तुम्हारे पास कार है क्या? नहीं नहीं मेरे पास कार भी नहीं है। यार तुम नौकरी नहीं करते हो, ना फ्लैट है ना कार है, कौन तुमसे शादी करेगा, जाओ मैं तुमको रिजेक्ट कर देती हूँ, करती हूँ, नहीं शादी करनी। लड़का करता है, देखो मेरी नौकरी नहीं है, मेरी तो बहुत बड़ी कंपनी है, हजारों लोग मेरे नीचे काम करते हैं, मैं क्यों नौकरी करूँ। मेरे पास फ्लैट नहीं है क्योंकि मेरे पास बंगला है बड़ा, बहुत बड़ा, मैं क्यों छोटे से कबूतर खाने में रहूं। और मैं तो हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, मैं क्यों कार रखूं। तो ऐसे विष्णु की हालत वो है। और कृष्ण की स्थिति क्या है, वो नौकरी नहीं करते, वो तो नौकरी देने वाले हैं, वो तो स्रोत है नारायण के, राइट। तो गोपियां जो है वो नारायण की ओर आकर्षित नहीं होती क्योंकि उनके पास कृष्ण है, लेकिन लक्ष्मी के पास नारायण है, इसलिए वो कृष्ण से आकर्षित हो जाती हैं। तो बड़ा सुंदर सिद्धांत महाप्रभु बताते हैं, लेकिन फिर महाप्रभु सावधान करते हैं, लेकिन तत्वतः कृष्ण और नारायण एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही है, भाव का अंतर है। कृष्ण गोलोक में अपने पूर्ण माधुर्य में है, ऐश्वर्य शून्य है, और वही कृष्ण जब ऐश्वर्य शून्य हो जाता है, ऐश्वर्य शून्य हो जाता है और केवल सॉरी ऐश्वर्य प्रकट होता है, माधुर्य शून्य हो जाता है, तो वही कृष्ण नारायण है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार लक्ष्मी देवी में और गोपी में भी कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट लक्ष्मी देवी गोपी के रूप में ही कृष्ण के रासलीला का आस्वादन करती हैं। तो भक्ति रत्नाकर में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जो गोपाल भट्ट हैं ये वेंकट भट्ट के पुत्र हैं। तो 4 महीने तक रोज उनको महाप्रभु के मुख से कथा सुनने को मिलती थी, उनका जूठा प्रसाद महाप्रसाद खाने को मिलता था, और इसलिए और उनको इच्छा हुई कि मुझे महाप्रभु को नदिया नागर के रूप में देखना है। यानी कौन सा स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु जो नवदीप में नाचते हुए, सुंदर घुंघराले बाल, पीली धोती पहने हैं, रेशमी वस्त्र, तो वह रूप का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को दिया। श्रीरंगम महाप्रभु रहते थे, उस श्रीरंगम में एक वैष्णव ब्राह्मण था जो रोज भगवत गीता पढ़ते थे, मंदिर के पास बैठ जाते थे, रोज भगवत गीता पढ़ते थे। थोड़े अनपढ़ थे, बहुत मुश्किल से पढ़ पाते थे, उनको श्लोक संस्कृत अच्छे से आती नहीं थी, तो बड़े मुश्किल से गलत सही कुछ भी पढ़ते थे। तो जब वो इस प्रकार पढ़ते थे, लोग उनको देखकर हंसते थे कि देखो इस ब्राह्मण को कैसा गलत पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, क्या लिखा और क्या पढ़ रहा है। लेकिन वह ब्राह्मण जो है कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था, हमेशा गीता हाथ में लेकर जो भी पढ़ पाया पढ़ता था, और आंखों से आंसू आते थे, पूर्ण रूप से गीता में वह एकदम एब्जॉर्ब हो जाता था, पूरी तरह मग्न हो जाता था गीता पढ़ने में। भले गलत पढ़ रहा है लेकिन पढ़ता था, शरीर में कंपन अश्रु, भले लोग हंसे कोई चिंता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, गीता में क्या पढ़ते हो कि आपको इतना आनंद आता है, आपके शरीर में रोए खड़े हो जाते, कंपन होता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ब्राह्मण कितना सुंदर जवाब देता है कि देखिए, मैं तो ऐसे अनपढ़ गवार आदमी हूँ, मैं ठीक से भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, और उसके अर्थ को तो समझना बड़े दूर की बात है, लेकिन फिर भी मैं गीता पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि तुम्हें रोज गीता पढ़ना है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चितित करिया एक आर न करी है मन आशा, गुरु ने कह दिया पढ़ना है तो पढ़ना है, सवाल उसमें उठता ही नहीं। और जैसे ही मैं गीता पढ़ता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, कृष्ण खड़े हैं रथ पर अर्जुन के साथ, और वे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। और जैसे ही मैं गीता पढ़ता हूँ, मुझे तुरंत वह दृश्य याद आ जाता है कि ये सारे शब्द, ये जो गीता की श्लोक है, यह कृष्ण किसको बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। तुरंत शरीर में मेरे कपकपी आ जाती है, आनंद आता है, और इसलिए मैं गीता पढ़ना छोड़ना नहीं चाहता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्राह्मण, आप वास्तव में गीता पढ़ने के अधिकारी हो, आपने गीता का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। ऐसा कह के महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को अपने गले लगा लिया। ब्राह्मण जो है उसने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया और महाप्रभु की स्तुति करने लगा। उस ब्राह्मण ने कहा
कि आपको देखकर मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का आनंद आता है, एक विशेष प्रकार का भाव प्रकट होता है। मुझे लगता है कि आप ही कृष्ण हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक कथा में बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कोशिश किए छुपाने की कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, लेकिन भक्त लोग दक्षिण भारत में कहीं पर वो ये दिखाए नहीं कि मैं कृष्ण हूँ, लेकिन फिर भी भक्तों ने पकड़ लिया उनको कि नहीं, तुम ही कृष्ण हो, आप ही कृष्ण हो। तो इस प्रकार उस भक्त ने महाप्रभु को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि महाप्रभु का दर्शन करने से उसका हृदय पवित्र हो गया। और महाप्रभु का दर्शन क्यों मिला? क्योंकि वो बड़े प्रेम से, श्रद्धा से गीता पढ़ते थे। तो अगर हम भी रोज गीता पढ़ें, नाम जप करें, भागवतम पढ़ें, तो एक दिन अवश्य श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी हमें अवश्य दर्शन देंगे, ये विश्वास होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उस ब्राह्मण से कि आप यह रहस्य किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण हूँ। इस प्रकार कई महीनों, 4 महीने श्रीरंगम रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु ऋषभ पर्वत गए। ऋषभ पर्वत में उनकी मुलाकात परमानंदपुरी से हुई। तो परमानंदपुरी नीलाचल में जब आगे लीला होगी तो वहां पर बार बार परमानंदपुरी का नाम आएगा। तो परमानंदपुरी से उनकी मुलाकात हुई ऋषभ पर्वत के आसपास। वे वहां 3 दिनों तक रहे और परमानंदपुरी के साथ कृष्ण कथा का, कृष्ण कीर्तन का और कृष्ण रस का आस्वादन किया। पुरी ने फिर 3 दिन के बाद जब वो जाने लगे तो परमानंद पुरी ने कहा कि मैं अब यहाँ से नीलाचल जाऊंगा और नीलाचल से होते हुए गौड़ देश चला जाऊंगा, नवद्वीप, और वहां पे गंगा में स्नान करूंगा। महाप्रभु ने प्रार्थना की कि नहीं, आप उल्टा करो, आप पहले गौड़ देश चले जाओ और फिर नीलाचल आओ, जगन्नाथपुरी। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं हमेशा। तो मैं अभी दक्षिण भारत की यात्रा पूरा करके आऊंगा नीलाचल में और फिर आपके संग रहकर कृष्ण कथा का आस्वादन करूंगा। तो परमानंदपुरी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए परमानंदपुरी वहां पर आते हैं। तो आगे ये कथा आएगी परमानंदपुरी के साथ प्रसाद खाने की। फिर महाप्रभु वहां से श्रीशैल गए। ऋषभ पर्वत से कहा गए? श्रीशैल। तो ये सब दक्षिण भारत में बड़े पवित्र पवित्र स्थान हैं। तो श्रीशैल में शिव जी और दुर्गा जी, श्रीशैल पर्वत जो है वहां पर शिव जी और दुर्गा जी ब्राह्मण और उनकी पत्नी के रूप में रहा करते थे। यानी शिव जी ब्राह्मण के रूप में और दुर्गा जी ब्राह्मणी के रूप में, ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में दोनों रहा करते थे। तो जब महाप्रभु को देखा उन्होंने तो बड़े खुश हुए और महाप्रभु वहां पर 3 दिन रहे। शिव जी ने उनको आमंत्रित किया प्रसाद के लिए और 3 दिनों तक वहां पर महाप्रभु रहे और उनके साथ कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का आनंद लिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु काम कोष्ठी गए। श्रीशैल से काम कोष्ठी गए और काम कोष्ठी से वे दक्षिण मथुरा या मदुरई चले गए। मदुरई में बड़ा सुंदर मंदिर है, हाँ, दुर्गा जी का। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है शायद, तो मदुरई चले गए। तो मीनाक्षी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है मदुरई में। तो दक्षिण मदुरई में, दक्षिण मथुरा, तो इसका नाम दक्षिण मथुरा से मदुरई क्यों पड़ा? क्योंकि पहले जो मथुरा था बहुत ही रिच था। आज से 500-1000 साल पहले मथुरा बहुत रिच था। मतलब भारत में सबसे अमीर कोई जगह थी तो मथुरा थी। इतना वहां पर धन था, धन संपत्ति। और उसी के बेस पर साउथ में एक शहर बसा है। जैसे मुंबई, नवी मुंबई, यॉर्क इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जर्सी इंग्लैंड में, न्यू जर्सी अमेरिका में, ऐसे। तो वैसे मथुरा और ये साउथ मथुरा, और साउथ मथुरा से नाम हो गया मदुरई। तो वहां पर एक बहुत बड़े राम जी के भक्त रहते थे। उन उस भक्त ने महाप्रभु को आमंत्रित किया कि आप मेरे घर पर आइए प्रसाद पाने के लिए। महाप्रभु गए प्रसाद पाने के लिए। देखते हैं कि ब्राह्मण बैठा है, कुछ कुकिंग नहीं कर रहा है। तो महाप्रभु ने पूछा, आप स्वामी, आप कुछ भोजन पका क्यों नहीं रहे, भोग बना क्यों नहीं रहे? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि प्रभु मैं तो जंगल में रहता हूँ, लक्ष्मण गए हैं सारी सामग्री लाने कुकिंग का, जब लक्ष्मण लेकर आएंगे माता सीता बनाएंगी। आप भी सोचोगे बड़ा अच्छा मेजबान मिला है। आप किसी के घर पे जाओ, बोलेगा हाँ गए लक्ष्मण लाने, जब लक्ष्मण लाएंगे पकाएंगे, माता सीता पकाएंगे तब मिलेगा। लेकिन महाप्रभु बहुत खुश हो गए। वो समझ गए कि यह जो ब्राह्मण है यह भगवान की मानसिक सेवा करता है, यानी मन से सेवा। मानसिक सेवा वास्तविक सेवा से श्रेष्ठ होती है।
ये आप जानते हैं? मन से जो सेवा की जाती है, वो असली सेवा, जब आप सच में भगवान को कुछ भोग लगाते हैं और मन से भगवान को भोग लगाते हैं, या सच में भगवान की आरती करते हैं और मन से भगवान की आरती करते हैं, तो मन से जो आरती किया जाता है, मन से जो भोग लगाया जाता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। आप सोचोगे फिर तो अच्छा है, मैं मन से ही भोग लगाऊंगा, मन से ही आरती करूंगा। यस, करिए, लेकिन विश्वास मानिए अभी हम कर नहीं पाएंगे, हमको अभी तक अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि आप यहाँ अगरबत्ती से आरती कर रहे हैं मन से, तब तक मन में ध्यान आएगा, अरे दूध उबला है कि नहीं, आरती रुक गई। मन से आरती कर रहे तो आरती रुक गई हो। मन से भगवान के लिए खाना बना रहे, मन तब तक कुछ और सोचने लगा, अरे क्रिकेट मैच चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, जो भी कुछ ख्याल आ गया, भोजन बनना रुक गया, मालूम पड़ा जल गया। तो मानसिक सेवा वो सिद्ध भक्तों के लिए होती है जिनका मन पूरी तरह कृष्ण में है। हमारे लिए तो वास्तविक सेवा है अभी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि आरती करते हुए मन में कुछ ख्याल आ रहा तो भी आरती तो चल रही है। अब भगवान के लिए भोग बना रहे तो और मन में कुछ और ख्याल आ गया कि अरे देखो बहू अभी तक उठी नहीं, देखो सासू माँ को देखो क्या है, या बेटा देखो क्या अभी भी क्या नालायक कुछ कर नहीं रहा, या पति के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपका सेवा चल रहा है, रुका नहीं है। बराबर। बचपन में हम लोग क्रिकेट मैच होता था, मैच जब चल रहा होता था तो टीवी ऑन रहता था, और रोज का नियम है हर हिंदू कल्चर में, हिंदू परिवार में, अब है कि नहीं पता नहीं, पर ये नियम तब तो मैंने सब घर में देखा था। नहाने के बाद एक अगरबत्ती सब लोग भगवान को दिखाते थे, जो भी छोटा सा मंदिर बना है, भले उसमें कुछ भी हो, उस मंदिर में शिव जी हो, दुर्गा हो, राम कृष्ण कोई भी हो, एक अगरबत्ती दिखाना है। और कुछ तो पढ़ता था आदमी, कोई राम चालीसा पढ़ता था, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता था, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता था। तो मैंने देखा ऐसा। हाँ, मतलब मेरा भी, हम लोग ऐसे पढ़ते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा स्कोर, हाँ अच्छा, जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित। स्कोर देख रहे हैं, टीवी चल रहा है। मेरे बड़े भाई को, भैया को एक बार देखा ऐसे ही। हाँ, तो मैं तो मैच देख रहा था, भैया भी सुबह उनको तो स्कूल या ऑफिस जाना रहेगा, मुझे याद नहीं। तो भैया आरती कर रहे हैं, अगरबत्ती लेके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो अब ये मन से सेवा करेंगे तो हो पाएगा क्या? मन से सेवा रुक जाएगी। लेकिन जब शरीर से कर रहे हो ठीक है, मन हवा चला गया तो भी चलेगा। तो मन से सेवा करने का अधिकार उसी को है जो सच में, जिसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में। तो वह मानसिक सेवा करता था। महाप्रभु बहुत खुश हो गए। फिर मन ही मन में दोपहर हुई, लक्ष्मण जी सब सामान लेकर आए, फिर वह ब्राह्मण बनाने लगा भोजन। लेकिन वह क्या भाव में कि सीता माता कुकिंग कर रही हैं और मैं उनको मदद कर रहा हूँ। फिर बहुत अच्छा भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया। फिर महाप्रभु प्रसाद लिए। फिर महाप्रभु ने पूछा कि अरे ब्राह्मण देवता, आप नहीं भोजन करोगे? तो उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं आज मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन बहुत दुखी है। मुझे सोच सोच ही गुस्सा आता है कि कैसे उस दुष्ट रावण ने माता सीता को छू लिया। माता सीता का परम पवित्र शरीर कैसे उस दुष्ट रावण ने छू लिया। मेरा आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा है भोजन करने की, मैं नहीं खाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं, आप चिंता मत करो, माता सीता जो है वो तो परम पवित्र हैं, उनका शरीर पूर्ण सच्चिदानंद घन है। रावण जैसा या कोई भी माइक व्यक्ति जो वस्तु सच्चिदानंद है, उसको छू नहीं सकता। वो तो अग्निदेव ने सीता देवी को अपने में छुपा लिया और उसके बदले माया सीता प्रकट हुई, जिनका अपहरण रावण ने किया। तो वास्तविक सीता का अपहरण रावण ने नहीं किया, माया सीता का अपहरण हुआ। और इसलिए जब देखिए अयोध्या से वापस, लंका से सीता माता वापस आई तो फिर अग्नि परीक्षा हुई, ताकि माया सीता अग्निदेव में प्रवेश करे और अग्निदेव फिर वास्तविक सीता को वापस लौटा दें। जब ब्राह्मण ने यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपना उपवास तोड़ दिया। तो ब्राह्मण जो बहुत खुश था, हम भी बहुत खुश हैं, हम सब लोग। और इसी खुशी के साथ आज की कथा को विश्राम लेंगे, और कल भी इस प्रकार महाप्रभु